सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स 22 अक्टूबर सन 2020। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपके आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। परीक्षाओं के नाम जैसे यूपीएससी, पीएससी, आईएएस, आरआरबी, बैंकिंग, सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज, पटवारी, वन विभाग, आईबीपीएस, पीओ क्लर्क, एसबीआई, आरबीआई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम आपके लिए लेकर के आए हैं। फ्रेंड्स चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईपीएल में 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। यहाँ पर पहले खिलाड़ी बन चुके हैं आईपीएल में 200 मैच खेलने वाले, तो आपका ए आंसर हो जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई टीम के कप्तान हैं। सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ियों के नाम हम आपको बता देते हैं। महेंद्र सिंह धोनी 200, रोहित शर्मा 197, सुरेश रैना 193 मैच खेल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सेंट मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो यहाँ पर भारत ने सेंट मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। भारत ने ओडिशा तट की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह पहली मिसाइल है जिसे डीआरडीओ ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तैयार किया है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 15 किलोमीटर से 20 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश के तेज गेंदबाज बेन लिस्टर पहले कोविड-19 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी बन गए हैं? तो यहाँ पर ये न्यूजीलैंड आपका आंसर हो जाएगा। बी आपका आंसर है। ऑकलैंड के तेज गेंदबाज बेन लिस्टर कोविड-19 के कारण पहले सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी बन गए हैं और प्लंकेट शील्ड प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियनशिप में इन्होंने मार्क चैपमैन की जगह ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नितिन गडकरी ने किस राज्य में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की आधारशिला रखी है? असम में। तो असम आपका आंसर हो जाएगा। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम के आर्थिक विकास के इंजन के तौर पर काम करेगा और यह करीब 20 लाख लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराएगा। नितिन गडकरी हमारे देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। असम राज्य के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर जगदीश मुखी, मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा। दो पड़ोसी देश हैं भूटान, बांग्लादेश। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7 हैं। विधानसभा सीट असम राज्य की 126 हैं। 7 पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम हैं। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, भारत का सबसे लंबा पुल है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, यह सभी असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। लोक नृत्य बिहू, नागा नृत्य, बिछुआ, कली गोपाल, खेल गोपाल, ये सभी असम राज्य के नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बावर्ची दिवस कब मनाया गया है? तो 20 अक्टूबर को ये दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शेफ डे का उद्देश्य शेफ की भूमिका का सम्मान करना और लोगों को स्वस्थ भोजन के बारे में शिक्षित करने के लिए हर साल 20 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बावर्ची दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शेफ डे 2020 अभियान की थीम हेल्थ फूड फॉर द फ्यूचर है। अंतर्राष्ट्रीय शेफ डे की शुरुआत साल 2004 अंतर्राष्ट्रीय शेफ डे की शुरुआत साल 2004 में डॉक्टर बेल गैलाघेर ने की थी, जो एक जाने माने शेफ और वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ शेफ सोसाइटीज़ के पूर्व अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन से खिलाड़ी लगातार आईपीएल के 2 मैचों में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? शिखर धवन यहाँ पर पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। शिखर धवन दिल्ली कैपिटल्स टीम के खिलाड़ी हैं। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग इसकी फुल फॉर्म है। आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था।
इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी और उपविजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स थी। 2020 में IPL का 13वां संस्करण संयुक्त अरब अमीरात देश में खेला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने ओडिशा राज्य के NIT राउरकेला के नवनिर्मित स्वर्ण जयंती भवन का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर रमेश पोखरियाल निशंक ने ये किया है, जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं। रमेश पोखरियाल हमारे देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया गया है? तो ये 21 अक्टूबर को मनाया गया है। आयोडीन एक रासायनिक तत्व है। आयोडीन हमारे भोजन के प्रमुख पोषक तत्वों में से एक है और इसकी कमी से दिमाग और शरीर के विकास से जुड़ी कई बीमारियां हो जाती हैं। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य आयोडीन के पर्याप्त उपयोग के बारे में जागरूक करना और आयोडीन की कमी से गलगंड, गर्भपात, शिशु मृत्यु दर में वृद्धि, मानसिक अल्पता, गूंगापन, भोंगापन और बौनापन होने वाले रोगों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने डेनमार्क ओपन 2020 में मेन सिंगल का खिताब जीता है? एंडर्स एंटोन सेन ने यह खिताब जीता है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नोजोमी ओकुहारा ने डेनमार्क ओपन 2020 में वीमेन सिंगल्स का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया है? तो 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग इलाके में चीनी सैनिकों द्वारा घात लगाकर मारे गए 10 पुलिसकर्मियों के दिए गए बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पुलिसकर्मियों की निष्ठा और राष्ट्र के प्रति बलिदान को सम्मानित करने के लिए हर वर्ष 21 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और किस देश में बिजनेस मंच की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई है? वियतनाम के साथ ये बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग, उत्पादों के आयात निर्यात और व्यापार संबंधी को तेज़ी से बढ़ाने के बारे में चर्चा की गई है। वियतनाम एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी हनोई है। करेंसी वियतनामी दोंग है। प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फोक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर से लॉकडाउन लगाने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा बन गया है? आयरलैंड यहाँ पर पहला देश बन चुका है। बी आपका आंसर हो जाएगा। आयरलैंड ने कोरोना संक्रमण को नियंत्रण में लाने के लिए फिर से लॉकडाउन लगा दिया है। इसी के साथ आयरलैंड फिर से लॉकडाउन लागू करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। इसके बाद वेल्स ने भी 14 दिन का लॉकडाउन लगा दिया है। आयरलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी डबलिन है। करेंसी यूरो। राष्ट्रपति माइकल डी हिंग्स हैं। प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रिलायंस जियो ने किस देश में क्वालकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है? अमेरिका के साथ मिलकर ये सफल परीक्षण किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, स्थापना वर्ष 8 मई 1973, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र, संस्थापक धीरूभाई अंबानी, चेयरमैन एंड MD इसके मुकेश अंबानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस बैंक ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए सबसे गरीब देशों को $25 बिलियन देने की घोषणा की है? वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर $25 बिलियन देने की घोषणा की है। ये आपका आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC। MD एंड CFO अंशुला कांत हैं। अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नासा ने चंद्रमा पर 4G नेटवर्क डेवलप करने के लिए किस कंपनी को चुना है? नोकिया कंपनी को यहाँ पर चुना गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नासा अमेरिकी की स्पेस एजेंसी है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC। अध्यक्ष जेम ब्रिडेन स्टाइन हैं। मोटो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल इसका मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर भारत ने पहली बार किस देश को अपनी पनडुब्बी INS सिंधुवीर लीज पर देने का फैसला किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा। म्यांमार को यहाँ पर देने का फैसला किया गया है। कैपिटल नेपिडो है। म्यांमार के राष्ट्रपति विन मिंट है। स्टेट हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्यवर्धक भोजन के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु किस पहल को लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ईट स्मार्ट सिटी को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हालिया घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष तक ट्रांस फैट मुक्त बन जाएगा? तो यहाँ पर 2022 तक भारत
ट्रांस फैट मुक्त यहाँ पर बन जाएगा। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने लोकसभा विधानसभा के एक उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार खर्च की सीमा में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? यहाँ पर 10% की बढ़ोतरी की है। बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईपीएल में लगातार 2 शतक जड़ने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? शिखर धवन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग ने किस टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ मिलकर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की है? अमेजन वेब सर्विसेज की यहाँ पर स्थापना की है। तो यहाँ पर NITI नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यहाँ पर ये इस्टेब्लिश हुई है 2015 में। अध्यक्ष PM मोदी है, उपाध्यक्ष राजीव कुमार, CEO अमिताभ कांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस दिन विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया गया है? 21 अक्टूबर को ये दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रोहन जेटली यहाँ पर नए अध्यक्ष बने हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए किस राज्य यूटी ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान लॉन्च किया है? दिल्ली ने अभियान लॉन्च किया है। दिल्ली के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्य न्यायाधीश धीरू भाई नारायण भाई पटेल। जिला 11, निर्वाचन सीट लोकसभा 7 सीट हैं, राज्यसभा 3 सीट हैं, विधानसभा 70 सीटें हैं। एकमात्र राजकीय चिन्ह राजकीय पक्षी गौरैया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनवरी 2021 से भारत में किस देश के दूतावास में एक अलग जल अताशे होगा? इजराइल में यहाँ पर जल अताशे होगा। कैपिटल जेरूसलम है, प्रेसिडेंट इसके रियूवेन रिवलिन है, PM बेंजामिन नेतन्याहू है, इजराइल के संसद नेसेट मुद्रा न्यू स्केल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नासा ने चंद्रमा पर हमला पहला 4G सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर नोकिया के साथ ही समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में आयुष्मान सहकारी योजना लॉन्च किया है? केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने आयुष्मान सहकारी योजना को लॉन्च किया है हाल ही में। लॉन्च पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? NK सिंह यहाँ पर इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट 2020 में भारत के स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहाँ पर जोगी घोपा में भारत के पहले बहुमॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है? बोगाई गांव में यहाँ पर ये आधारशिला रखी गई है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर नासा ने वाशिंगटन DC से स्थित अपने मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखा है? मैरी W जैक्सन के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महापरवाना योजना किस राज्य की योजना है? महाराष्ट्र की योजना है महापरवाना योजना। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर हाल ही में वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे किस दिन मनाया गया है? 20 अक्टूबर को ये दिन मनाया गया है। 2020 का कैंपेन थीम दैट्स ऑस्टियोपोरोसिस है। पहली बार प्रदान किए गए ISA सौर पुरस्कार में डॉक्टर भीम सिंह और डॉक्टर आयशा अल नौमी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कल्पना चावला पुरस्कार से। एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए हाल ही में किस देश को विश्वेश्वरैया पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? जापान को। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान को दिवाकर पुरस्कार 2020 नहीं मिला? अर्पण इंस्टीट्यूट और आरूसी सोसाइटी। नेक्स्ट आपका, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हाल ही में कहाँ पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? लखनऊ में ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट आपका, हाल ही में असम में कातिबी उत्सव मनाया गया है। इस उत्सव का संबंध किससे है? समृद्ध फसल से है। भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन कौन बने हैं? राजकरण राय जी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 अक्टूबर 2020 को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया। यह दिवस प्रत्येक कितने साल में एक बार मनाया जाता है? 5 साल में ये मनाया जाता है। 2020 का थीम है कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध क्रिकेटर और तेज गेंदबाज उमर गुल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, उनका संबंध किस देश से है? वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ऐश्वर्या श्रीधर बनी है। हाल ही में किस देश ने पीएम नरेंद्र मोदी को अगले साल 26 मार्च को स्वतंत्रता की 50 वर्षगांठ के अवसर पर आमंत्रित किया? बांग्लादेश ने। नेक्स्ट है आपका, सिडनी स्थित लो इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। पुरुष एकल में डेनमार्क ओपन 2020 का खिताब किसने जीता है? एंडर्स एंटोनसेन ने यह खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में प्रथम वर्चुअल G20 यूथ 20 वैश्विक सम्मेलन 2020 का आयोजन अल खोबार सऊदी अरब में किया गया है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? किरण रिजिजू ने यहाँ पर इसका प्रतिनिधित्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, खालिस्तान और वियतनाम ने कोविड 19 अक्टूबर 2020 को स्वतंत्र और खुले भारत प्रशांत को सुनिश्चित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पर किस देश ने हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये हस्ताक्षर किए गए हैं जापान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य खालिस्तान राज्य में पहली सी प्लेन परियोजना स्थापित की जाएगी? ये यहाँ पर की जाएगी गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में खालिस्तान ने अपने राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस में चेहरे की पहचान को शामिल किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेंट मिसाइल नाग मिसाइल का एक संस्करण है जो खालिस्तान में लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये लॉन्च किया गया है नवंबर 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन खाद्य लाइसेंसिंग एवं पंजीकरण प्रणाली की जगह लेगा? तो यहाँ पर आपका जगह लेगा फास्कोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पलावन खालिस्तान में पलावन प्रांत का सबसे बड़ा द्वीप और देश का 5वां सबसे बड़ा द्वीप है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा द्वीप जो है आपका वो है फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? तो यहाँ पर भारत का स्थान है चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने एक ठोस कचरे की सतत प्रसंस्करण सुविधा विकसित की है? तो यहाँ पर विकसित की है CMERI ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान ने भारत अमेरिका और जापान के साथ मालाबार नौसेना अभ्यास में शामिल होने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को पहली बार ISA सौर पुरस्कार के तहत कल्पना चावला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीम सिंह को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। चलते हैं फ्रेंड्स 22 अक्टूबर का इतिहास। भारत और विश्व में 22 अक्टूबर को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 22 अक्टूबर किसी वर्ष में दिन संख्या 296 और यदि लीव वर्ष दिन संख्या 297। भारत और विश्व इतिहास में 22 अक्टूबर को अपना ही खास महत्व है क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। आइए जानते हैं 22 अक्टूबर कि ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्म चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। 22 अक्टूबर की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सूची हम आपके लिए लेकर के आए हैं। 22 अक्टूबर 1494 इतालवी नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी दूसरी खोजी समुद्री यात्रा आरंभ की जिसमें कोलंबस ने एंटील द्वीप समूह की खोज की। 22 अक्टूबर 1633 को मेगचीनी नौसैनिक बलों ने 200 साल बाद प्रथम अफीम युद्ध से पहले चीनी और यूरोपीय सेना के बीच सबसे बड़ी नौसैनिक मुठभेड़ ताइवान स्ट्रेट में एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बेड़े को हराया। 22 अक्टूबर 1707 को ब्रिटिश द्वीप समूह के इतिहास में सबसे खराब समुद्री आपदाओं में से एक है जिसमें 4 रॉयल नेवी जहाज़ों पर 1400 से अधिक नाविक हैं जो आइल ऑफ सिकली के तूफानी मौसम में है। 22 अक्टूबर 1721 को जार पीटर द ग्रेट ऑल रशियन सम्राट बनाया गया। 22 अक्टूबर 1728 को कोपेनहेगन शहर में भयानक आग लग गई। 22 अक्टूबर 1730 को नेवा और स्वीर नदी को जोड़ने वाली लाडोगा नहर का निर्माण रूस में निर्मित
पहली प्रमुख नहरों में से थी, जिसका नामकरण किया गया था। 22 अक्टूबर 1740 को बाटविया डच ईस्ट इंडीज में जातीय चीनी का 2 सप्ताह का नरसंहार कम से कम 10,000 लोगों को मारे जाने के साथ हुआ। 22 अक्टूबर 1746 को न्यू जर्सी का कॉलेज स्थापित किया गया। 22 अक्टूबर 1797 को हाइड्रोजन बैलून से 3,200 फीट ऊपर ड्रॉपिंग के बाद एंड्रे जैक्स गार्नरेन ने पहले पैरासूट का उपयोग किया गया। 22 अक्टूबर 1836 को सेन हाउटन टेक्सास गणराज्य के पहले राष्ट्रपति बने। 22 अक्टूबर 1837 को हेनरी डेविड थोरो ने राल्फ वाल्डो एमरसन के सुझाव पर अपनी पहली जर्नल प्रविष्टि की। 22 अक्टूबर 1844 को 7वें दिन के एडवेंटिस्ट चर्च के भविष्य के सदस्यों सहित मिलराइट्स बहुत नाराज थे कि यीशु अमेरिकी उपदेशक विलियम मिलर द्वारा वापस नहीं लौटे। 22 अक्टूबर 1867 को नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया की आधारशिला रखी गई। 22 अक्टूबर 1867 को कोलंबिया के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 22 अक्टूबर 1875 को अर्जेंटीना में पहले टेलीग्राफिक कनेक्शन की शुरुआत की गई। 22 अक्टूबर 1877 को स्कॉटलैंड में वेलेंटायर खनन दुर्घटना में 207 खनिकों मारे गए। 22 अक्टूबर 1877 को ब्लांटेरे खनन आपदा स्कॉटलैंड की सबसे खराब खनन दुर्घटना हुई, जब ब्लांटेरे में एक कोलियरी में विस्फोट से 207 खनिक मारे गए। 22 अक्टूबर 1879 को अमेरिकी खोजकर्ता थॉमस एडिसन ने एक उच्च प्रतिरोधक कार्बन फिलामेंट का पहला सफल प्रयोग किया। 22 अक्टूबर 1879 को ब्रिटिश शासन में पहला राजद्रोह का मुकदमा महान क्रांतिकारी वसुदेव बलवानी फड़के के खिलाफ चला। 22 अक्टूबर 1879 को विश्व का पहला कार डीलर शोरूम लंदन में खुला। 22 अक्टूबर 1879 को थॉमस एडिसन ने एक गर्मागर्म प्रकाश बल्ब में कार्बो फिलामेंट धागे का उपयोग करके एक सफल परीक्षण किया, जो उत्पाद के सबसे सफल संस्करण को प्रदर्शित करेगा। 22 अक्टूबर 1884 को ग्रीनविच लंदन में रॉयल ऑब्जर्वेटरी को देशांतर के मध्याह्न काल के सहायक के रूप में अपनाया गया था। 22 अक्टूबर 1895 को ग्रानविले पेरिस एक्सप्रेस ट्रेन ने बफर स्टॉप को पार परिस के गारे मोट परना से स्टेशन पर रोक दिया, जो स्टेशन के बाहर होने वाले कंसर्ट के दौरान ध्यान में रखते हुए और प्लेस डे रेने सस बेलो पर गिरती है। 22 अक्टूबर 1895 को पेरिस के गारे मोटप नारसे स्टेशन पर एक एक्सप्रेस बफर स्टॉप को ओवर रनिंग करने के बाद फंसी हुई है, जो एक दीवार के माध्यम से दुर्घटनाग्रस्त हो रही है क्रॉसिंग को पार करती है और नीचे प्लाजा तक गिरती है। 22 अक्टूबर 1897 को दुनिया का पहला कार डीजल डीलर लंदन में खोला गया। 22 अक्टूबर 1907 को एक बैंक चलाने ने न्यूयॉर्क की नाइकर बाकर ट्रस्ट कंपनी को संचालन के लिए मजबूर किया, जिसने 1907 के आतंक को जन्म दिया। 22 अक्टूबर 1914 को कांग्रेस 3,000 से अधिक आय वाले घरों पर पहला कर अनिवार्य करते हुए राज्यसभा अधिनियम पारित करती है। 22 अक्टूबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध का अंतिम चरण जर्मन सेना पर संयुक्त सेना के आक्रमण के साथ आरंभ हो गया। 22 अक्टूबर 1929 को जेम्स सकुलेन ऑस्ट्रेलिया के 9वें प्रधानमंत्री बने। 22 अक्टूबर 1932 को चार्ल्स डी ब्रॉकविले बेल्जियम के प्रधानमंत्री बने। 22 अक्टूबर 1962 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नांगल राष्ट्र को समर्पित की गई। 22 अक्टूबर 1962 को शीत युद्ध यूएस राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने घोषणा की कि क्यूबा में सोवियत परमाणु हथियारों की खोज की गई थी और उन्होंने द्वीप राष्ट्र के अवाल संगरोध का आदेश दिया था। 22 अक्टूबर 1967 को युद्ध विरोधी प्रदर्शनकारियों ने पेंटागन पर धावा बोल दिया, लेकिन जल्दी अमेरिकी मार्शल द्वारा वापस ले लिया गया। 22 अक्टूबर 1975 को वीनस 9 अंतरिक्ष यान का शुक्र ग्रह पर अवतरण हुआ। 22 अक्टूबर 1986 को अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन ने 1986 के कर सुधार अधिनियम पर हस्ताक्षर किए। 22 अक्टूबर 1998 को संयुक्त राष्ट्र ने 1987 के बाद से युद्ध में 20 लाख निर्दोष बच्चों के मारे जाने की घोषणा की। 22 अक्टूबर
1999 विची फ्रांस के अधिकारी मॉरिस पापोन को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए जेल में डाल दिया गया। 22 अक्टूबर 2001 को 20 वर्षों में ब्रिटेन की सबसे खराब बाढ़ प्रमुख भागों को प्रभावित करती है, क्योंकि पूर्वानुमान अधिक प्रचुर वर्षा की भविष्यवाणी करते हैं। 22 अक्टूबर 2005 को एवियन इन्फ्लुएंजा का प्रकोप ब्रिटेन में पहली बार एक दक्षिण अमेरिकी तोते से खोजा गया है, जो क्वारंटाइन में मर गया क्योंकि उस पर परीक्षण किए गए थे। 22 अक्टूबर 2006 को गाजा पट्टी ब्यूरिज शरणार्थी शिविर में मोहम्मद शहादे नामक आतंकवादी संगठन अल अक्सा शहीद ब्रिगेड के नेता की उनके ही घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हमास के सदस्य आरोपी हैं, लेकिन फतह अधिकारी हत्या के अपराधी हैं। 22 अक्टूबर 2007 को चीनी राष्ट्रपति हू जिनताओ ने लगातार दूसरी बार सत्तारूढ़ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की कमान संभाली। 22 अक्टूबर 2007 को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अफगानिस्तान और इराक में युद्धों के लिए अमेरिकी कांग्रेस से 189.3 बिलियन का अनुरोध किया। 22 अक्टूबर 2008 को इसरो ने भारत के पहले चंद्रमा मिशन चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण किया। इस मिशन से चंद्रमा पर पानी के होने का पता लगा। 22 अक्टूबर 2008 को अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान 1 भारत का पहला निहत्थे चंद्र अभियान का सफलतापूर्वक लॉन्च किया। 22 अक्टूबर 2008 को भारत ने देश के पहले मानव रहित मिशन चंद्रयान प्रथम का शुभारंभ किया। 22 अक्टूबर 2009 को ऐसा करने वाले पहले प्रमुख चर्चों में से एक स्वीडन के लुथेरन चर्च ने समान लिंग विवाह आयोजित करने का निर्णय लिया। 22 अक्टूबर सन 2010 को इंडोनेशिया ने अंततः कबूल किया है कि एक वीडियो में पपुआन ग्रामीणों पर अत्याचार करते हुए पुरुष इंडोनेशियाई राष्ट्रीय सशस्त्र बल के सैनिक थे। 22 अक्टूबर 2012 को यूसीआई द्वारा अनुमोदित घटनाओं में भाग लेने वाले और अमेरिका के पेशेवर रोड साइकिलिस्ट लांस आर्मस्ट्रांग को उनके 7 टूर डी फ्रांस खिताब के अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग संघ से छीन लिया गया है। 22 अक्टूबर 2013 को वैवाहिक समानता अधिनियम 2013 ने ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्रीय क्षेत्र को समान लिंगानुपात को वैध बनाने के लिए देश का पहला अधिकार क्षेत्र बना दिया। हालांकि उच्च न्यायालय ने 2 महीने के बाद इस अधिनियम को रद्द कर दिया। 22 अक्टूबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 22 अक्टूबर सन 1900 को अशफाकुल्ला खां पूर्व स्वतंत्रता सेनानी भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 22 अक्टूबर 1919 को डोरिस लेंसिंग महिला उपन्यासकार ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाली थी, उनका जन्म हुआ। 22 अक्टूबर 1917 को जॉन फॉन्टेन महिला अभिनेत्री संयुक्त राज्य अमेरिका की रहने वाली है, उनका जन्म हुआ। 22 अक्टूबर 1988 को परिणीति चोपड़ा महिला अभिनेत्री भारत की रहने वाली है, उनका जन्म हुआ। 22 अक्टूबर को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 22 अक्टूबर 1998 को अजीत खान पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले हैं, उनका देहांत हो गया। 22 अक्टूबर 2015 को लव जंजुआ पुरुष गायक भारत के रहने वाले हैं, उनका देहांत हो गया। फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।